नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर इंदौर से है, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इस वर्ष एक नियम लागू किया है, जिसमें एडमिशन के दौरान स्टूडेंट को साल भर की पूरी फीस एक बार में ही जमा करनी होगी, जिसको लेकर छात्र संगठन ने शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय बड़वानी के प्रिंसिपल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि वर्तमान शासन द्वारा एडमिशन के समय विद्यार्थियों से पूरी फीस भरवाने को लेकर एक आदेश जारी किया गया था, उसे निरस्त करवाया जाए। वहीं हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया ने छात्र संगठन के प्रतिनिधि वीरेंद्र खेड़े से दिए गए ज्ञापन को लेकर बात की। वहीं छात्र संगठन का ज्ञापन लेते हुए कॉलेज प्रिंसिपल दिनेश वर्मा ने सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया को इस बारे में क्या कुछ बताया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। मैं हूं कमलेश अलासिया और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बड़वानी पीजी कॉलेज में छात्र संगठन के कुछ लोग उपस्थित हैं, जिनका कहना है कि शासन एक नियम लागू करता है, जिसके मद्देनजर इनका ये कहना है कि साल भर की फीस पूरी वसूली जाए। ट्राइबल जिला है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ाई करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मध्यम वर्ग के परिवार के छात्र छात्राएं जो पूरा पैसा नहीं भर सकते। छात्र संगठन के कुछ लोग, उनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र खेड़े। वीरेंद्र खेड़े जी, क्या था, आप ज्ञापन भी दिया अपने प्रिंसिपल को, क्या बिंदु है, क्या विषय है आप लोगों के? हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि अभी भी वर्तमान में प्रवेश का समय चल रहा है और कुछ दिन पहले अभी एक न्यूज आई तो उसमें बताया गया है कि शासन ने एक गाइडलाइन जारी करी कि जब तक छात्र एडमिशन लेता है तो वो कॉलेज की एक वर्ष की पूरी फीस नहीं भरेगा तो उनको एडमिशन प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल को आपने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? इस विषय के लेकर हमने ज्ञापन दिया है, प्राचार्य के माध्यम से दिया है और मुख्यमंत्री के नाम के दिया है कि हमको जो आपके द्वारा जो आदेश जारी किया है उसको तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी वर्ग के बच्चे क्लास करते हैं और ऐसे पेरेंट्स नहीं होते हैं कि वो इतनी फीस पे कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो कम फीस रहती है, लेकिन जैसे जाएंगे बीए बीएससी या बीएड कॉलेज में जाएंगे उनकी 50-50 60-60 70-70 हज़ार रुपये फीस होती है। तो अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति पालकों की नहीं है कि इतनी फीस पे कर पाए हैं। अच्छा, आप ड्रेस कोड की भी बात कर रहे थे, आपने कुछ ऐसे विषय बिंदु भी रखे कि टेबल है, कुर्सियाँ, छोटा गेट लगा हुआ है, उसको लेकर भी क्या चर्चाएं कर रहे थे आप? हमने 2 साल से लगातार कंटिन्यू हम प्राचार्य को अवगत करा रहे हैं कि बड़वानी जिले में एक सबसे बड़ा कॉलेज है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 जिले के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो हमारा ये है कि जो कॉलेज में व्यवस्था है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि जो कॉलेज है शहर के एक मध्य में है, तो यहाँ पे बाहरी लोगों का ज़्यादा आवागमन है। तो हमारा ये कहना पड़ रहा है कि अगर यहाँ पे ड्रेस कोड लागू तो हमारी जो माता बहनें जो बहनें पढ़ती है वो कम से कम यहाँ सुरक्षित रह सके, क्योंकि यहाँ के बाहरी व्यक्ति आते हैं, वो जो छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ी करते हैं, उनका हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर ड्रेस कोड होते हैं तो बाहरी व्यक्ति आना यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इस विषय को लेकर प्रिंसिपल साहब का क्या कहना है आप लोगों को? हमारे दो साल से है, लेकिन प्रिंसिपल साहब द्वारा उनका यही कहना पड़ा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा कहना पड़ रहा है कि बोलने से काम नहीं होगा, तुम कठोर निर्णय लो ताकि तुम्हारे पास बच्चे पेन क्या है, गार्ड को कंटिन्यू गेट पे बिठाया जाए कि बच्चों को रोके कि भाई तुम्हारा ड्रेस कोड का है, आइडेंटिटी कार्ड का है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चा को आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए वो बच्चा नहीं आ पा रहा है और कहीं ना कहीं क्या होता है कॉलेज कैंपस का वातावरण जो वहाँ से बिगड़ता जा रहा है। ये वीरेंद्र खेड़े जी, जिनका कहना है कि ड्रेस कोड लागू किया जाए, यहाँ पर कोई घटनाक्रम ना हो, उसको लेकर प्राचार्य से भी बात करी है और उनका भी कहना है कि मध्यम वर्ग के छात्र छात्राएं भर्ती होते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। फीस को लेकर भी एक ज्ञापन दिया गया है। अब ये ज्ञापन कितना कारगर होगा और क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। है इनका ये कहना है कि छात्र छात्राएँ डेली नहीं आ पाते, जिससे एजुकेशन को लापरवाही दिखाते हैं छात्र छात्राएं। उसको लेकर आपने कौन सा विषय रखा था? प्राचार्य महोदय के समक्ष हमने विषय रखा था कि शपथ पत्र भरवा जाए, पर लिखित में एडमिशन लेते समय लिखित उनसे लिया जाए कि कंटिन्यू हम इस कॉलेज में उपस्थित होंगे। अगर कंटिन्यू उपस्थित नहीं रहे तो हमारा एडमिशन निरस्त किया जाए। प्रशासन से मिलने वाली जो भी योजना छात्रवृत्तियाँ तो मिलती है, इनको आवास भत्ता मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, उसके बावजूद भी तो आते होंगे जब अटेंडेंस नहीं उपस्थित हो पाते फिर भी, और कॉलेज प्रशासन द्वारा फर्जी तरीके से इनकी अटेंडेंस आके पहुँचाई जाती है और इनको राशि दी जाती है। एक और छात्र संगठन में है, उनका यूँ कहना है कि प्रतिशत अटेंडेंस लगाई जाए, उसके कारण छात्र यहाँ पर कम आते हैं। ये कोई फर्जी तरीके से एक आरोप लगता है बड़वानी पीजी कॉलेज में और हम है प्रिंसिपल दिनेश वर्मा सर के पास। कुछ छात्र संगठन आकर ज्ञापन देकर गए हैं, जिनका कहना है कि शिक्षा माध्यम से एक आदेश पारित होता है जिसका काफ़ी विरोध है फीस को लेकर। सर, इस पे आपको ज्ञापन मिला है, सर क्या कहेंगे? जी, कोरोना काल में क्या हुआ था अलासिया जी कि बच्चों की फीस, क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने फीस कम कर दी थी और कम फीस जमा करके वो एडमिशन ले सकते थे।
लेकिन इस साल से व्यवस्था बदल दी गई है। शासन ये चाहता है कि बच्चा पूरी फीस जमा करके क्या करे, अपना एडमिशन ले। बाद में कभी बच्चे फीस वापस नहीं जमा कर पाते हैं तो उनके एडमिशन से परेशानी होती है, तो एक बार में ही फीस जमा करने के लिए शासन के निर्देश प्राप्त हुए। सर उनका कहना था कि शायद स्टूडेंट 75% अटेंडेंस भी नहीं लगाते हैं, आते नहीं, ऐसा भी कुछ है क्या सर? हाँ, उनका ये कहना था कि बच्चा 75% अटेंडेंस नहीं लगाता है तो भी क्या हो जाता है, वो परीक्षा दे लेता है, उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग उन पर नियंत्रण करते हैं। बच्चा आता है जब भी हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं और वो परीक्षा दे पाता है। सर का कहना है कि कोरोना काल के दौरान ये छात्रों को सुविधा दी गई थी, ये रूल्स रेगुलेशन है ये पुराने ही हैं। अब ये कहा गया है कि छात्र छात्राएं 1 साल पूरी फीस जमा करके कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए वो बेहतर होगा। खबरों में बने रहने के लिए आप मेरे साथ देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।